हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड करके जो इन्होंने एनएफओ लॉन्च किया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बात करते हैं लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 से लेके 100 तक की जो देश की सबसे टॉप कंपनीज हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज है, मतलब 101 से लेकर 250 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्ट है उनको बोलते हैं मिड कैप कैटेगरीज की कंपनीज। तो लार्ज कैप की जो भी कंपनीज होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो आपका फंड में ज़्यादा गिरावट नहीं आती, तो एक बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। वही जो मिड कैप की कंपनीज होती हैं वो आपके फंड को ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। तो ग्रोथ का मतलब यहाँ से ये मतलब है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बहुत जल्दी करती हैं। करता आपको लार्ज कैप कंपनीज भी आपके पैसे को डबल ट्रिपल करता है। तो हो सकता है लार्ज कैप कंपनी आपका 6 से 7 साल में आपके पैसे को डबल करे, लेकिन जो मिड कैप कंपनी है वो 1 से लेकर 3 साल में भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो वो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा मिड कैप रहता है। तो इस टाइप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने नया एनएफओ लॉन्च किया है। ये एनएफओ 22 फरवरी 2024 को ओपन हो गया था, 7 मार्च 2024 को क्लोज होगा। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो 7 मार्च से पहले इस फंड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज से आपको ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपीज़ की कर सकते हैं, लमसम अमाउंट भी आप 100 रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें नील रहेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड में जल्दी एग्जिट लोड नहीं होता। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड अभी भी कंसीडर किया जाएगा। प्योर इक्विटी है, तो प्योर इक्विटी का मतलब ये है कि पूरा का पूरा पैसा आपका इन्हीं टॉप 250 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो मार्केट में, शेयर मार्केट में कई बार गिरावट काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसलिए वेरी हाई रिस्क कैटेगरी को इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ये उन सारे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन है। 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए फंड ये परफेक्ट है। फेस वैल्यू जो इस एनएवी की रहेगी वो 10 रुपये ही रहेगा। 10 रुपये से ही कोई नया एनएफओ स्टार्ट होता है। सिमिलर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ एक ही मिला है, एडेलविस निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 इंडेक्स करके फंड, और इसके म्यूचुअल फंड नहीं मिले। तो ये इंडेक्स अभी रिसेंटली बना है, ज़्यादा पुराना इंडेक्स नहीं है, तो इसमें ज़्यादा पुराने म्यूचुअल फंड अवेलेबल नहीं है। तो लास्ट का 1 साल का यहाँ पे जो रिटर्न बन रहा है वो 45% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहा है। तो ये भी आपको 45 से 65% के राउंड 1 साल में रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि जैसा इंडेक्स आपको रिटर्न देगा बिल्कुल उसी रेशियो में ये आपको रिटर्न जनरेट करके मिलेगा। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी इंक्वायरी करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।